Hello everyone, my name is Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Finland Academy. So without wasting any time, let's quickly have the update and the coming week outlook, how the market looks like, how the sector has moved and what are the stock specific development that we are going to look at. So subscribe this channel and stay till the end. Thank you so much. In this month, market is up by 4%. 4 महीनों की गिरावट के बाद में इस पर्टिकुलर महीने में मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दर्ज किया हुआ है। वीकली चार्ट में देखते हैं तो 2.5% की अपसाइड मोमेंटम इसी वीक में देखने मिली हुई है। डेली चार्ट पे आते हैं तो मार्केट का इस पर्टिकुलर वीक में पांचों के पांचों ट्रेडिंग सेशंस पॉजिटिव साइड रहे हुए थे। प्रीवियस वीक था जहां में पांचों के पांचों ट्रेडिंग सेशंस नेगेटिव साइड में रहे हुए थे। मार्केट का अपसाइड मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। मार्केट एक ओवरबॉट रीजन में आ गया है, लेकिन अभी तो कोई रिवर्सल साइन नहीं है। मार्केट का अंडरलाइंग टोन पॉजिटिव में है, बट ऑन द हायर साइड 18,200 लेवल 50 पॉइंट प्लस माइनस हम कर सकते हैं, लेकिन वो एक मीडियम टर्म स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप इसको एक वीकली चार्ट पे भी देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी देखने मिलेगी कि 18,200 की हिस्टोरिकल रेफरेंस क्या था। सो 18,200 लेवल आई थिंक फ्रॉम द 2021 नवंबर से एक इंपॉर्टेंट कैपिटलिस्ट की तरफ प्ले किया हुआ है। सो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4, 5 और 6, 7 टाइम एज एन रेजिस्टेंस, 8 टाइम एंड दिस इज ऑल्सो 9th टाइम। 9वीं बार ये पर्टिकुलर लेवल को टेस्ट करने आ रहा है, जो कि काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन हमें बिफोर वी टर्न ऑन द नेगेटिव साइड हमें एक कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा कि 18,200 के लेवल पे क्या होता है। सो वंस वी सी दैट 18,200 के लेवल पे कुछ एक नेगेटिव डेवलपमेंट देखने मिलती है, तो ये जो अपसाइड मोमेंटम हम देख रहे हैं 16,800 से 18,200 के लेवल की जो अपसाइड मोमेंटम देखने में, तो वहां पे चांसेस है कि एक ब्रेक आते हुए हमें देखने मिल सकता है। नाउ इफ यू लुक एट द सेक्टर पर्सपेक्टिव, तो इस पर्टिकुलर वीक में सेक्टर वाइज हम देखते हैं तो सबसे अच्छी मोमेंटम पीएसयू बैंक्स में रही हुई है। 7% अपसाइड मोमेंटम है। काफी सारे लीडिंग बैंक्स लाइक एसबीआई बैंक का भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें देखने मिला हुआ है। रियलिटी स्पेस का आई बिलीव दैट कि इसका लॉन्ग टर्म टेक्निकल स्ट्रक्चर का चेंज है। वैसे नो डाउट अभी एक अच्छी मोमेंटम आ गई तो मोमेंटम को चेस नहीं करनी चाहिए, बट ऑन द डिक्लाइनिंग मोमेंटम रियलिटी स्पेस का एक काफी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया है। जस्ट टू शेयर द रेशनल बिहाइंड इट कि दिस इज अ मंथली चार्ट रियलिटी स्पेस का है। ये पर्टिकुलर पैटर्न को मैं काफी क्लोजली फॉलो करता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन पैच। सो आई थिंक ये स्टॉक इंडेक्स 2011 से लेकर 2021 तक यानी 10 साल तक एक ही रेंज में उसने टाइम स्पेंड किया हुआ था। प्राइस का ब्रेकआउट आना, ब्रेकआउट के बाद में फिर से नीचे आना, फिर से ऊपर जाके फिर से नीचे आना, तो ये जो बार बार रिटेस्ट है और रिटेस्ट से हमें एक फॉलो साइन देखने मिल रहा है। सो दैट इज व्हाट इज वेरी पॉजिटिव साइन। और अपर बैंड भी इसका यहाँ पे बनता है, बट यहाँ से के बाद में जो उसके अपसाइड मोमेंटम आती है दैट इज व्हाट अ स्ट्रक्चरल चेंज इनटू द स्टॉक दैट वी कैन सी। तो रियलिटी स्पेस एक काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है, ब्रॉडर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज पे है। काफी सारे ऐसे भी सेक्टर है लेट्स से लाइक सीपीएससी जैसा सेक्टर है जो अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो एक सीपीएससी सेक्टर्स में भी दिस इज व्हाट एन बुलिश कंटिन्यूएशन साइन। रियलिटी स्पेस है वो एक बुलिश रिवर्सल साइन हमें एक इंडिकेशन देखने मिलता है। निफ्टी आईटी सेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे है। पिछले 1-1.5 साल की जो लोअर बैंड रहा हुआ था वो अपने एक लोअर बैंड पे ही चल रहा है और यहाँ से ही हमें कुछ अपटिक देखने मिल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक रिस्क वाला रेशियो काफी कंफर्टेबल बन जाता है क्योंकि हम एक लोअर बैंड के यहाँ पे हैं। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, स्टॉक ऑफ द वीक। तो यहाँ पे काफी सारे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम दी हुई है और कुछ स्टॉक में हम एक रुकावट भी देख रहे हैं। सो हम 2 से 3 स्टॉक का डिस्कशंस करेंगे ऑन द पॉजिटिव एंड एज वेल एज ऑन द नेगेटिव साइड। तो सबसे पहले एक स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, सो दैट इज ईबी कैपिटल। ईबी कैपिटल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है। लेट्स से कि ये जो इसका वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट का जो इसका बेस बनाया हुआ था काफी टाइम पहले, तो उसने रिटेस्ट लिया हुआ और यहाँ से हमें ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला हुआ है। और यहाँ पे डेली चार्ट में भी हमें एक वीकली का उसके ऊपर का एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव में हो जाता है। 160 का एक बेस बन गया है। लेट्स से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 160 के नीचे जाता है, सो दैट इज व्हाट द स्टॉप लॉस दैट वी कैन कंसीडर। एंड ऑन द हायर साइड स्टॉक के कुछ इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हम देखते हैं, सो कहाँ ना कहाँ पे 180 के अराउंड, 175 180 के अराउंड देखने मिलते हैं। तो ये एक स्टॉक है जिसका एक स्ट्रक्चर हमें काफी पॉजिटिव में देखने मिला हुआ है। दूसरा अल्केम।
नॉर्मली जब ये मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे होता है और जब ये रिएक्ट करता है, जो डिफेंसिव सेक्टर होते हैं उनकी सेंसिटिविटी कंपेरेटिवली स्ट्रांग हो जाती है, वो मार्केट के साथ में उतना नेगेटिवली बिहेव नहीं करते हैं, इसी के लिए उनको डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे अल्केम का काफी टाइम तक कंसोलिडेशन बेस बना के प्राइसेस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो कि एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रहा है बेस बनने के ब्रेकआउट। तो अल्केम एक स्टॉक है जो आने वाली वीक में हम इसको ध्यान रख सकते हैं। एंड ऑन द नेगेटिव साइड, इस पर्टिकुलर अपसाइड मोमेंटम में कुछ स्टॉक्स हैं लाइक मेटल स्टॉक्स है जहाँ पे हमें इतनी मोमेंटम खास देखने नहीं मिली हुई है। तो टाटा स्टील एक स्टॉक हमारे रडार में रहा हुआ है, क्योंकि हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो स्टॉक ऑलरेडी लोअर हाई लो लो के सीक्वेंस में चल रहा है। इसका जो इमीडिएट हाई हम जो देख रहे हैं वो इसके जो पहले के रेजिस्टेंस लाइन था वहां से ही रिएक्ट करके हमें स्ट्रॉन्गली नीचे में देखने आते हुए मिला है। तो मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा वीक यहाँ पे तो देखने मिल रहा है। वीकली चार्ट में हम देखते हैं तो प्राइजेस का जो कंसोलिडेशन पैच रहा है, तो कंसोलिडेशन पैच के अपर बैंड को जस्ट टच करके वहां से हमें नीचे में रिएक्शन देखने मिलते आ रहा है। डेली चार्ट को हम देखते हैं तो प्राइजेस का ये काफी सारी मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, इंटरमीडिएट मूविंग एवरेज सभी 109 के यहाँ पे टच हो रही है। जस्ट हमें एक कंफर्मेशन देखना होगा कि जब भी प्राइस का ये लो नीचे में ब्रीच होता है या फिर ऑन क्लोजिंग बेसिस प्राइजेस अभी 108 पे चल रहे हैं, तो 106 के नीचे का जो अभी कुछ मोमेंटम आएगा सो दैट विल बी अ नेगेटिव मोमेंटम। तो 106 का जब नीचे क्लोजर आ जाता है सो हमारा 109 का जो इमीडिएट हाई लेवल है वो हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाता है, और नीचे में 100 रुपए के अराउंड का इसका हमारा टारगेट लेवल, नीचे के पोटेंशियल लेवल्स हमारे बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स देखे, जहाँ पे 18 अंडरलाइंग टोन मार्केट का पॉजिटिव है, लेकिन 18,200 के यहाँ पे हमें कॉशियस रहना चाहिए फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव। बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें सीपीएससी जैसे स्टॉक्स में, एफएमजी स्टॉक्स में हमें देखने मिल रहा है, जबकि बुलिश रिवर्सल साइन हमें रियलिटी स्पेस में देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर वीक में अल्केम एंड ईवी कैपिटल का काफी अच्छा ब्रेकआउट है। टाटा स्टील एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम से एक वीक डेवलपमेंट में है, लेकिन 106 के नीचे हमें एक बेरिश कंफर्मेशन यहाँ पे देखने मिलता है, तो वहाँ पे बाद में एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। सो दिस इज व्हाट एजुकेशन पर्पस दिस वीडियो इज क्रिएटेड। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।